वो तमाम कॉम्प्लिकेशन जो मार्स की रेट्रोग्रेशन या जुपिटर की रेट्रोग्रेशन या सैटर्न के डायरेक्ट होने से पैदा हो रही हैं, उनमें कम से कम 40% का रिलीफ मिलेगा। ये कोई लकी फैक्टर नहीं है कि अचानक खुशबख्ती के दिन शुरू हो जाएंगे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड मुयस्सर आ जाएगी, कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी, फोकसिंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब भी कभी मरकरी अच्छा हो, किसी भी एंगल पर अच्छा हो, आप मुझसे सुने या खुद कहीं रिसर्च करें या किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने कि मरकरी अच्छा है, तो दैट मीन्स इट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता हमने मिस किया, उसमें हमने 2025 से रिलेटेड जो एनालिसिस थे वो आपकी खिदमत में पेश किए। बट इस हफ्ते बहुत सारी कमज़ोर ख़बरों का ख़ात्मा होने जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से मरकरी रेट्रोग्रेड था, मार्स भी रेट्रोग्रेड था, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड था एंड सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके लिए कुछ ट्रबल्स का सबब बन सकता था। तो 4 प्लैनेट आपकी मुखालफत में जा रहे थे बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, एंड ऑल प्लैनेट्स व्हेन इट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म, सो उससे टाइम बिहेवियर थोड़ा बैड पैच क्रिएट करता है, बंदे की स्ट्रगल बढ़ जाती है, रिवॉर्ड लेवल्स डिक्रीज होते हैं एंड सम टाइम रिग्रेट्स या फिर बंदे की जो दिल में एक मलाल सा पैदा होता है। लेकिन इस हफ्ते से कुछ खुशखबरियाँ एक्सपेक्टेड हैं। एक खुशखबरी तो हफ्ते के पहले ही दिन आ जाएगी, 15 दिसंबर को। ये हफ्ता 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का है। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा तो कुछ ऑक्सीजन मिलेगा एंड ये एक पावरफुल इवेंट बनेगा आपके लिए विद योर ओन एबिलिटीज़। ये कोई लकी फैक्टर नहीं है कि अचानक खुशबख्ती के दिन शुरू हो जाएंगे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड मुयस्सर आ जाएगी, कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी, फोकसिंग स्किल्स डेवलप होंगी। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्रिएटिव आइडियाज, योर मैजिकल कम्युनिकेशन। मरकरी इज योर पब्लिक इमेज। मरकरी इज योर प्लान्स, योर कैलकुलेशंस। ये अच्छी होने जा रही है। 15 दिसंबर से जब ये अच्छी होने लगेंगी तो वो तमाम कॉम्प्लिकेशन जो मार्स की रेट्रोग्रेशन या जुपिटर की रेट्रोग्रेशन या सैटर्न के डायरेक्ट होने से पैदा हो रही हैं, उनमें कम से कम 40% का रिलीफ मिलेगा। मरकरी डायरेक्ट होगा तो आपके 10th एंगल पर होगा। दैट मीन्स के आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जो जॉब है, इसमें ग्रोथ आएगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी एंड यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग। एंड अगर सोर्स ऑफ इनकम अच्छा चल रहा हो, ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी हो रही हों, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर अंदाज से निभा रहे हों, आप अपनी फैमिली के लिए वेलफेयर प्लान्स को अच्छे अंदाज से एग्जीक्यूट कर रहे हों, फैमिली फ्रैंकनेस या यूनिटी मुयस्सर हो, तो इससे लाइफ स्टेबल रहती है, पीसफुल रहती है, प्लेजेंट रहती है। एंड मरकरी इज़ पॉजिटिव फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये आपके बहुत सारे ज़ख्मों पे मरहम रखेगा एंड इसकी वजह से रीडेबल पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। ये उसके एक तरह के फ़ायदे थे जो मैंने गिनवाए, विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बट इसके 2 और भी फ़ायदे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। जब भी कभी मरकरी अच्छा हो, किसी भी एंगल पर अच्छा हो, आप मुझसे सुने या खुद कहीं रिसर्च करें या किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने कि मरकरी अच्छा है, तो दैट मीन्स इट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ बाय योर सक्सेसेस, बाय योर पीसफुल माइंड, बाय योर इंटरेस्ट लेवल, दिलचस्पी की वजह से अच्छा हो जाएगा। सो उससे आप अपनी लाइफ में सहूलत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रबल्स आपको इतना डिज़ास्टर प्रोड्यूस नहीं होने देंगी, ट्रबल्स डिज़ास्टर में नहीं बदलेंगी एंड यू विल बी ओके विद योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रिलेशनशिप। मरकरी अगर अच्छा हो तो रिलेशनशिप सहूलतें भी मुयस्सर आती हैं, लाइक रोमांटिक इमोशंस, relationship unity, business partnerships, life partnerships, powerful bonding,
आपसी शकूक और शुबहात का दूर होना, दिलों का सीधा होना, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनना या फिर लाइफ पार्टनरशिप के लिए इजहार मोहब्बत करना, ये सब मुमकिनात में से पैदा होना चाहिए। और ये 15 दिसंबर से ऑन हो जाएगा। ये आपके लिए ऑक्सीजन साबित होगा इस टफ टाइम में। दूसरा पावरफुल इवेंट 21 दिसंबर को है, इसी हफ्ते आखिरी दिन सूरज आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। ये 30 दिनों का फेज होगा जब ये 11th एंगल पर रहेगा। सूरज के 11th एंगल पर आने से दो फायदे तो फार श्योर हैं, बट इससे दो फायदों के अलावा भी फायदे होंगे। जो दो फायदे फार श्योर हैं उसमें एक है आपकी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप अपनी सलाहियतों से खुद जो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे, बट इफ़ यू आर इन अ फर्म, इन अ कंपनी, सो वहाँ पर आपकी जो टीम वर्क होगा वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं पर्सनली, प्राइवेटली, तो आपकी जो लीडिंग एबिलिटीज़ हैं वो इन्हेंस होंगी, एंड उसकी वजह से भी आपके जो सम्राट हैं वो इंडिविजुअल लेवल से बढ़कर कई गुना आगे चले जाएंगे। एंड दैट इज़ कॉल्ड एज जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, एंड इट इज़ ड्यू टू योर ओन टैलेंट। ये भी कोई लकी फैक्टर नहीं है, लेकिन अपनी ही सलाहियतों में आप फ्लरिश करेंगे, आप अपनी लीडरशिप सलाहियत को इन्हेंस या स्ट्रेंथन होता हुआ देखेंगे। सूरज आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ योर माइंड हेल्थ, दैट इज़ योर muscular abilities, that is your daily routine, that is your क्या कह सकते हैं वर्क स्टैमिना। ये उन सब चीज़ों को भी इन्हेंस कर सकता है। इन दो पॉइंट्स में, इन दो प्लैनेट्स में एक तीसरा प्लैनेट भी ऐड होगा, वीनस। ये आपके 12th एंगल पर है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, बट इससे आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस मिलेंगी, हकीकत पसंदाना सोच। आप उन तमाम टेम्पटेशन से, उस मसनूई चीज़ों से बाहर आ जाएंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे, आप अपना अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि आप कितने वर्थफुल हैं। तो जब वीनस 12th एंगल पर होता है तो ये आपको पिंच करता है कि आप अपनी हकीकत को पहचानिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, एंड उसके मुताबिक फिर डिसीजंस लीजिए। आपके लिए 3 प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव हैं, दैट इज़ मार्स। एंड मार्स आपके लिए ट्रैवलिंग का, हायर एजुकेशन का, इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट का प्लैनेट है। सो इन सेक्टर्स में जो मैंने अभी गिनवाए इनमें मोहतात रहिए, यहाँ पर आप स्मूथ नहीं हैं। आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है इन योर 4th एंगल। सो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करिए जिसमें लाइफ की जो एक सेविंग्स हैं सारी की सारी अगर आपको झोंकना है या सारी की सारी का रिस्क लेना है तो अभी रुकिए जब तक 4 फरवरी तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं हो जाता। एंड एक तीसरा प्लैनेट है जो थोड़ा सा ट्रबल मेक कर रहा है, दैट इज़ सैटर्न, दैट इज़ इन योर 1st एंगल। ये साढ़सती वाला फेज़ है। इस फेज़ में डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स या फिर कुछ रेजिस्टेंसेस, जब आप मेहनत कर चुकेंगे लेकिन उसके बावजूद सम्राट का ना मिलना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। बट इसे तोड़ना ही होगा, आप इसके साथ समझौता नहीं कर सकते, इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। आफ्टर माई एक्सपीरियंसेस इन माई 25 ईयर करियर, आपको इसे रिपेयर ही कर देना चाहिए। एंड इसका काउंटर डोट बहुत ईजी है। सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना, ब्लू सफ़ायर का हैवी डोज में पहनना, अच्छी क्वालिटी का 10 या 12 कैरेट पहनना, ये आपके लिए मुफीद रहेगा। ग्रेड 1 लीजिए। हमने वैसे ग्रेड 1 श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर, साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर, कश्मीर ब्लू सफ़ायर अपने स्टोर पर लिस्ट किए हुए हैं। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों वो स्टोर को विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ रहा होगा। साथ में काले रंग के कपड़ों को अभी अवॉइड करिए जून तक। जून में फिर सैटर्न, आई होप जून, आई एम नॉट श्योर, रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड उस रेट्रोग्रेशन में फिर 5 महीने का आपको रिलीफ मिलेगा। बट फ़िलहाल आपको केयरफुल होना होगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी, ट्रैवलिंग में भी, एंड अपने वर्बल डिसीजंस एहतियात से लीजिए। हर काम को कानूनी तकाज़ों को पूरा करके करिए, लिखत पढ़त के साथ करिए, एंड उस पर फिर एतमाद प्रोड्यूस करने के लिए जो क्रॉस चेक किया जा सकता है वो भी कर लिया जाए तो बेहतर है।
सो इस हफ्ते से कुछ खुशखबरी हैं, मरकरी का डायरेक्ट होना, सूरज का अच्छी पोजीशन पर आना एंड आपका रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ना, दीज आर द पॉजिटिविटीज़, बट यू आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट। सो जो भी काम करना है वो अपनी विल पर, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर, अपने पावरफुल प्लान्स पर, अफेक्टिव प्लान्स पर डिपेंड करते हुए करिए। यही चीज़ें आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन, ये कैलेंडर समझाना, अल्लाह ताला के ये जो एस्ट्रोलॉजिकल मिस्ट्रीज़ हैं, इनका आपके सामने रिवील करना आपको पसंद आया हो, या आपकी नॉलेज में इतना भी इजाफा हुआ हो, या टाइम को समझने में आपको मदद मिली हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।